कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज बहुप्रतीक्षित हमारे परम पूज्य परम आराध्या श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि है। इस अवसर की प्रतीक्षा सारे गौड़ीय वैष्णव भक्तगण सदा सर्वदा करते रहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना हम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं हो सकते। यद्यपि श्रीमती राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं परम दिव्य और गोप्य है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य लीला को इस भवन वृंदावन में प्रकट करते हैं अपने भक्तों के लिए, भक्तों को इस दिव्य लीला के प्रति आकृष्ट करने के लिए। किंतु भौतिकतावादी लोग भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझे बिना इसका कदर्थ करते हैं या इस लीला को भौतिक समझते हैं, जिसके कारण राधा कृष्ण की लीलाओं के संबंध में बहुत सारी भ्रम धारणाएं इस भौतिक जगत में फैली हुई है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हमें समझना है कि वस्तुतः राधा कृष्ण की ये दिव्य लीला क्या है, राधा रानी क्या है, कौन है, और भगवान कृष्ण भी कौन है। हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इसके संबंध में कोई द्विमत नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण को परम पुरुष आदि पुरुष बताया गया है। किंतु श्रीमती राधा रानी के संबंध में अधिकतर शास्त्रों में हम कोई वर्णन नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण साधारण लोग श्रीमती राधा रानी को समझ नहीं पाते। यद्यपि श्रीमती राधा रानी का वर्णन कुछ शास्त्रों में है जो गुप्त रूप में है। यदि हम उस तत्व को समझेंगे तब हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने में हमारे मन में कोई भ्रम धारणा उत्पन्न नहीं होगी। अतः श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में इस राधा कृष्ण के तत्व को प्रकट करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैदिक शास्त्रों से प्रमाण संग्रह करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में इस राधा तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। कि राधा और कृष्ण इसमें कोई भिन्नता नहीं,
ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये एक ही आत्मा है, एक ही स्वरूप है, किंतु दोनों रूपों में प्रकट हुए हैं, दो शरीर धारण किए, दुई देहधारी। और इन राधा कृष्ण जो एक ही हैं, एक ही आत्मा है, ये दोनों शरीर में ये लीला रस का आस्वादन करते हैं। लीला रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण एक से दो हुए। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण से ही प्रकट हुई। भगवान कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई श्रीमती राधा। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान की लादिनी शक्ति, भगवान कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति। तो इसलिए कहा गया है कि राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहां। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रणय विकार, प्रेम के विकार, जिनको लादिनी शक्ति कहा गया है, जो भगवान कृष्ण को आह्लाद करती है। गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद आनंदिनी, गोविंद को जो आनंद प्रदान करती है, इसलिए वो लादिनी शक्ति भगवान की है। और भगवान शक्तिमान और उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी, इनमें कोई भेद नहीं। शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार अग्नि से हम अग्नि के उत्ताप को अलग नहीं कर सकते, अग्नि के साथ उसका उत्ताप रहता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी को हम कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। और एक उदाहरण भी दिया गया है कि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें, तो इसमें कोई अंतर नहीं। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में है, राधा रानी भी दिव्य स्वरूप में है। वो कोई भौतिक स्त्री नहीं है। भगवान की अंतरंगा शक्ति और भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भूत होते हैं इस भौतिक संसार में, श्रीमती राधा रानी भी उनके साथ आविर्भूत होती है, लीला रस आस्वादन करने के लिए, भगवान की लीला में सहायक बनने के लिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी और उनसे जो नित्य सिद्ध गोपियाँ आई हैं, इस भगवान कृष्ण के साथ ही अवतरित होते हैं इस भौतिक संसार। इसलिए भौतिक जगत की साधारण स्त्रियां नहीं हैं। और गोपियों के साथ भगवान की जो लीलाएं हैं, ये साधारण भौतिक जगत की साधारण स्त्री पुरुष की लीलाएं नहीं हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी और गोपियों का जो प्रेम है वह दिव्य है, दिव्य प्रेम है। इसमें काम का कोई गंध नहीं। इस प्रकार भौतिक जगत में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में जो भावना का उद्रेक होता है, इसमें काम का गंध होता है। किंतु भौतिक जगत में लोग उसको प्रेम मानते हैं, जो वास्तविक प्रेम नहीं है।
वो काम वासना से ओतप्रोत है। क्योंकि जो काम वासना है इसमें इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम। जिसमें आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा है, अपने इंद्रिय की प्रीति की कामना है, उसको काम बोलते हैं, वो प्रेम नहीं है। यद्यपि भौतिक जगत में लोग इसको प्रेम कहते हैं, किंतु वो वस्तुतः प्रेम नहीं है, वो काम ही है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। जब हम भगवान कृष्ण की इंद्रिय प्रीति की कामना करते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, न कि अपनी इंद्रियों को, वो वस्तुतः प्रेम है। इसलिए देखा जाता है कि सारी गोपियाँ जो भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रकाश हैं, राधा रानी के विस्तार रूप हैं, उनका भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये काम गंधहीन है। इसमें कोई इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं, केवल भगवान कृष्ण को तृप्त करने की कामना है। इसलिए जब कभी देखा जाता है कि गोपियाँ भी अपने शरीर को सजाती हैं, शरीर का श्रृंगार करती हैं, अच्छे वस्त्र और अलंकार का परिधान करती है, तो कभी कभी ये भ्रम उत्पन्न होता है कि गोपियाँ अपने शरीर को क्यों सजा रहे हैं। यदि इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है तो अपने शरीर को क्यों सजा रहे हैं। किंतु गोपियाँ अपने शरीर को इसलिए सजाती हैं क्योंकि उनमें एकमात्र कामना होती है कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करना। जब भगवान श्री कृष्ण सुंदर गोपियों का दर्शन करेंगे तो वो प्रसन्न हो, यही गोपियों की कामना है, इसलिए वो शरीर को सजाते हैं। अन्यथा दूसरा कोई कामना नहीं है, या अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं। तो इन गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठा है और भगवान कृष्ण की अत्यंत बल्लभा प्रिय श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय होने के कारण उनको राधिका कहा गया। अनया राधितो नूना भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद। तो श्रीमती राधा रानी अनन्य रूप से भगवान कृष्ण की आराधना की। अनया राधितो नूना, श्रीमती राधा रानी के द्वारा भगवान कृष्ण अनन्य रूप से आराधित हुए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला में अन्य गोपियों के साथ थे, रासलीला कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी को न देखकर उन्होंने रासलीला को त्याग दिया था। क्योंकि श्रीमती राधा रानी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ था कि भगवान कृष्ण अपने को विस्तार किए हुए थे रासलीला में। जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण थे। इसलिए श्रीमती राधा रानी का महत्व वहाँ जिस प्रकार घट गया था सारे गोपियों के साथ, इसलिए श्रीमती राधा रानी रासलीला से अंतर्ध्यान हो गई। तो जब भगवान कृष्ण देखा कि राधा रानी नहीं है तो उनको भी अच्छा नहीं लगा रासलीला, वो भी रासलीला को त्याग करके चले गए। एकांत स्थान में राधा रानी को प्राप्त होकर भगवान कृष्ण विहार कर रहे थे।
तो गोपियाँ भगवान कृष्ण को ना देखकर वो कृष्ण को खोजने के लिए निकली और कुछ दूर जाकर उन लोगों ने राधा कृष्ण के चरण चिन्ह को देखा। तो वो समझ गई कि इस गोपी ने भगवान को परम संतुष्ट किया है, जिसके कारण भगवान कृष्ण दूसरी गोपियों का त्याग करके वो राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं। और कुछ दूर जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक ही पद चिन्ह है, राधा रानी का पद चिन्ह नहीं है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एकांत विहार कर रहे थे। प्रीतोयं अनयद रहा। तो भगवान कृष्ण जिस गोपी के ऊपर प्रीत होकर, प्रसन्न होकर एकांत स्थान में उस गोपी को ले गए थे, श्रीमती राधा रानी को, इसलिए श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठता इसमें प्रतिपादित होती है। तो श्रीमती राधा रानी जो कि गोपियों में सर्वश्रेष्ठा है एवं भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय है, श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी ये देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, कि ये श्रीमती राधा रानी ये देवी है, इनको देवी कहा गया है। देवी कहे द्यतमाना परम सुंदरी, तो उनको देवी कहा जाता है जो द्यतमान, जिनके शरीर से तेज निकलता है। तो श्रीमती राधा रानी के शरीर से दिव्य तेज प्रकट होता है। तेजो दीप्त उनकी अंग कांति है, शरीर का तेज है, एवं वो परम सुंदरी है। भगवान कृष्ण जिस प्रकार परम सुंदर है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी परम सुंदरी है। तो देवी का ही द्यतमान परम सुंदरी, किंबा कृष्ण पूजार बसती नगर। तो राधा रानी कृष्ण की सेवा पूजा का ये नगरी के समान, जिस नगर में श्रीमती राधा रानी रूपी नगरी में कृष्ण की सेवा पूजा और क्रीड़ा चल रही है नित्य निरंतर, इसलिए श्रीमती राधा रानी को देवी कहा गया है। और कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहर, तो उनको कृष्णमयी कहा जाता है जिनके भीतर और बाहर कृष्ण ही कृष्ण है, जो अंतर में कृष्ण को धारण करती है और बाहर जहाँ कहीं भी नेत्र पड़ता है वहाँ कृष्ण का स्फुरण होता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जहाँ स्थावर जंगम जिस किसी भाग का भी दर्शन होता है तो उसका बाह्य रूप का दर्शन श्रीमती राधा रानी नहीं करती है, अपने आराध्य भगवान कृष्ण का ही दर्शन करती है। तो यही राधा रानी का भाव है, इसलिए वो कृष्णमयी है। किंबा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप तार शक्ति तार सह है एक रूप, अथवा भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो रसमय स्वरूप है, जिसको शास्त्र में रसो वैसह कहा गया है। भगवान कृष्ण को रसो वैसह, जो रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, जिनका शरीर रसमय है। तो वो जो रसमय कृष्ण का जो स्वरूप है
इसलिए उनकी शक्ति होने के कारण श्रीमती राधा रानी का स्वरूप भी रसमय है। तो इसलिए राधा कृष्ण में अंतर नहीं है। राधा रानी का स्वरूप भी रसमय कृष्ण स्वरूप ही है, इसलिए वो कृष्णमयी है। और उनका नाम राधिका, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका राधिका नाम क्यों पड़ा, तो कहते हैं कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराणे व्याख्या। कि भगवान कृष्ण की वांछा कामनाओं की पूर्ति रूपक श्रीमती राधा रानी उनकी आराधना करती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी कामना करते हैं, जो कुछ चाहते हैं श्रीमती राधा रानी से, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की कामनाओं को पूर्ण कर देती है। और इस प्रकार वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की सारी कामनाएं ये राधा रानी में पूर्ण हो जाती है। इसलिए उनका नाम राधिका है, परम आराधिका। परदेवता, राधिका श्रीमती राधा रानी को परदेवता भी कहा गया। कि अतएव सर्वपूज्या परम देवता। क्यों परदेवता कहा गया है? कि वो भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, इसलिए वो परदेवता हैं। और सर्व जगतेर माता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। तो भगवान कृष्ण की कामनाओं को पूर्ण करने के कारण श्रीमती राधा रानी परदेवता है, श्रेष्ठ देवी है और समस्त जगत की माता है। सर्व लक्ष्मी मयि सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो श्रीमती राधा रानी को सर्व लक्ष्मीमयी कहा गया, क्योंकि सारी लक्ष्मियाँ श्रीमती राधा रानी से उद्भूत होती। जैसे भगवान की जो प्रेयसियाँ हैं ये 3 प्रकार की हैं। एक तो गोपियाँ हैं, एक द्वारका की रानियाँ हैं और तीसरी वैकुंठ की लक्ष्मियाँ हैं। तो ये तीनों प्रकार की भगवान की प्रेयसियाँ ये श्रीमती राधा रानी से उद्भूत होती है। श्रीमती राधा रानी अपने को गोपियों के रूप में प्रकाशित करती हैं और द्वारका की रानियों के रूप में प्रकाशित करती है और वैकुंठ की लक्ष्मियों के रूप में अपने को प्रकाशित करती है। इसलिए सारी लक्ष्मियों का भी श्रीमती राधा रानी मूल उस स्रोत है, इसलिए उनको सर्व लक्ष्मीमयी भी कहा गया। सारे लक्ष्मियों के मूल स्रोत है। और सर्व कांति सम्मोहिनी परा। और इस सर्व लक्ष्मी के दूसरा अर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सारी लक्ष्मियों का तो अधिष्ठान राधा रानी में होता ही है। और दूसरा है कि सर्वलक्ष्मी कृष्ण सर्वविध ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वरीय। तो भगवान कृष्ण जो षड ऐश्वर्यमय हैं, उनके 6 ऐश्वर्य हैं, तो ये 6 ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनको सर्वशक्तियों में श्रेष्ठ कहा गया कि श्रीमती राधा रानी भगवान की समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है। सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाते सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है जहाँ है। और सर्व कांति
सारे तेज श्रीमती राधा रानी में निवास करते हैं और श्रीमती राधा रानी से ही सारी लक्ष्मियाँ अपने तेज को प्राप्त होती है। तो सारी लक्ष्मियों का तेज का मूल उस श्रीमती राधा रानी। कृष्णर सकल वंश किंबा कांति शब्द कृष्णर सर्व इच्छा कहे, कृष्णर सकल वंश राधा तेर। तो कृष्ण की सारी इच्छा राधाओं में रहती है, राधा में रहती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और सर्वकांति शब्द का यही अर्थ बताया गया है। जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी अतएव समस्तर परा ठाकुरानी। तो सारे जगत के मोहन करने वाले, मोहित करने वाले कृष्ण हैं, उनकी मोहिनी। जो भगवान कृष्ण सारे जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मोहित करती है, इसलिए उनको परा ठाकुरानी भी बताया गया। श्रेष्ठ ठाकुरानी, श्रेष्ठ देवी कहा गया। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का तत्व श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है विस्तार पूर्वक। हमने संक्षेप में यहाँ पर बताया। तो अब हम देखेंगे सामवेद में राधा शब्द की क्या व्याख्या दी गई है, क्योंकि ये राधा नाम बहुत गोप्य है। तो बहुत कम शास्त्रों में राधा रानी का नाम आया है। जैसे पद्म पुराण में, सामवेद में भी आया है, बृहत गौतमीय तंत्र में आया है। ऐसे कुछ गिने चुने शास्त्र में राधा रानी का नाम दिया गया है। और भागवतम में जो नाम दिया गया है वो प्रच्छन्न रूप से दिया गया है। जिस श्लोक का हम कह रहे थे, अनयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वर। तो आराधित शब्द में राधा रानी का प्रच्छन्न नाम आया है। तो सामवेद में ये राधा शब्द की व्याख्या स्वयं नारायण करते हैं। तो स्वयं नारायण कहते हैं कि रमयातु रकार स्यात् आकारस्तु आदि गोपिका। तो राधा शब्द में र है और उसमें आकार है। र आकार, ध आकार, राधा। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि रमयातु रकार है। तो ये जो रकार है ये द्योतक है रमा का। रमा अर्थात लक्ष्मी देवी का, लक्ष्मी देवी का द्योतक है। और आकारस्तु आदि गोपिका। और जो आकार है र में, तो वो आदि गोपिका का द्योतक है। और ध का अर्थ है धरा, धरा पृथ्वी। आकारो बिरजा नदी। और जो ध के बाद जो आकार आता है ये विरजा नदी है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण से परास्यापि चतुर्धा तेजसो अभवत। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक तेज निकला, जो तेज 4 भागों में विभाजित हो गया। लीलाभूषिष्ठ विरजा ततस्व पत्न्यै वही।
तो जो तेज 4 भागों में विभाजित हो गया, जिन 4 तेजों का वर्णन अभी किया गया पहले, तो ये 4 तेज क्या क्या हैं कि भगवान की लीला शक्ति, जो आदि गोपिका यहाँ पर कहा गया है, ये लीला शक्ति भगवान की। तो भगवान की लीला शक्ति, भू शक्ति, श्री शक्ति और विरजा, ये 4 भगवान की उनकी पत्नी मानी गई। संप्रलीला सता सर्वा राधा अंकुंज मंदिर। और इन 4 शक्तियाँ निकुंज मंदिर में श्रीमती राधा रानी के शरीर में आकर विलीन हो गई। परिपूर्णतमांग राधा तस्मात् आहुर मनीषिण। इसलिए मनीषीगण श्रीमती राधा रानी को परिपूर्णतमा मानते हैं कि ये 4 शक्तियाँ श्रीमती राधा रानी में आकर मिल गई हैं, और श्रीमती राधा रानी को इसलिए परिपूर्णतमा कहा गया है कि सारी शक्तियाँ इनमें निहित हैं। श्रीमती राधा रानी राधा कृष्ण ती है गोप जे जपंती पुनः पुनः। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा कृष्ण इस नाम को बार बार जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पुनः पुनः हरे कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण भगवान की शक्ति हरा, ये राधा रानी का द्योतक है। इसलिए हम जब हरे कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण क्यों कहते हैं, राधा कृष्ण बोलिए। किंतु नहीं जानते हैं कि हरे कृष्ण का अर्थ ही राधा कृष्ण, हम राधा कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं। तो इसलिए जो लोग राधा कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो चतुष्पदांकित किंग तेसंग साक्षात कृष्णो भी लभ्यते। तो जो राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति क्या है, वो तो अति तुच्छ है। सांसारिक लोगों के लिए चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है। किंतु वस्तुतः जो राधा कृष्ण के नाम का जप करते हैं, उनके लिए चतुर्वर्ग अति तुच्छ है। ये लोग इसका क्या फल प्राप्त होता है, ना स्वयं कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। जो राधा कृष्ण के नाम का जप करते हैं, वो स्वयं कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। वस्तुतः ये शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण का नाम जप करने से राधा रानी प्रसन्न होती है, हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। और राधा रानी का नाम जप करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण का नाम, हम दोनों का नाम जप करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी के जब आज आविर्भाव तिथि है, ऐसे तो तत्व के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन हैं कि श्रीमती राधा रानी के 16 श्रृंगार 12 आवरणों का वर्णन। फिर भी श्रील जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में श्रीमती राधा रानी के जन्म के संबंध में कुछ संकेत प्रदान किया है। तो उन्होंने कहा है कि सत्यं बहुतरा सत्यं बहुसुतरत्ना करतांश प्राप गोप दुग्धाब्धि।
जे गोप रूपी जो क्षीर सिंधु श्री वृषभानु महाराज वो अनेक पुत्र रत्न को प्राप्त हुए हैं, यह सत्य है। श्रीदामादि वृषभानु महाराज के अनेक पुत्र थे। श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव से पहले वृषभानु महाराज के ये पुत्र उत्पन्न हुए थे, किंतु वृषभानु महाराज पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे। लोग सोचते हैं कि पुत्र रत्न को प्राप्त होने पर वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, लोग यही सोचते हैं। किंतु वृषभानु महाराज पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाए थे इन पुत्रों को प्राप्त होने के पश्चात ही। किंतु अमृत द्युति राधा लक्ष्मी जननाथ अगतात पूर्तिम, किंतु जब वृषभानु महाराज ने राधा रानी रूपी लक्ष्मी देवी को जन्म दिया, जो अमृत द्युति स्वरूपा है, जिनके शरीर से जो तेज निकल रहा था वो चतुर्देव को आलोकित कर रहा था और अमृत की वर्षा कर रहा था। जो दूत वो अमृत की वर्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त होकर वृषभानु महाराज का जीवन धन्य हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया। जब तक श्रीमती राधा रानी को वृषभानु महाराज प्राप्त नहीं हुए थे वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए थे। तो वही श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष के पश्चात आज के ही दिन वो प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी को प्रकट हुए भाद्रव महीने में, और श्रीमती राधा रानी भी इसी भाद्रव महीने में प्रकट हुई है, किंतु 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष 8 दिन मान लीजिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी कहते हैं, सा खलु श्री कृष्ण जन्म वर्षांतर वर्ष सर्व सुख सत्र राधा नामनी नक्षत्र। तो श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तो उस समय अनुराधा नक्षत्र का आविर्भाव हुआ था। भगवान कृष्ण के आविर्भाव के समय रोहिणी नक्षत्र, किंतु श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के समय अनुराधा नक्षत्र, इसलिए उनका नाम भी राधा पड़ा। तो सर्वसत्र सर्व सुख सत्र राधा नामनी नक्षत्र जाते थी राधा विधीयते। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि राधा नामनी नक्षत्र में, अर्थात इस अनुराधा नामनी नक्षत्र में आविर्भूत होने के कारण राधा नाम इनका पड़ा। यह जीव गोस्वामी का कथन है। तो वही श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में कई तरह की कथाएं हैं, जबकि कभी कभी लोग श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से बड़ी मानते हैं और गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन है। तो ये असत्य भी नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी कल्प में हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी बड़ी होकर जन्म ली हुई, किंतु इसी कल्प में श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो कृष्ण से छोटी है, 1 वर्ष छोटी है। तो शास्त्रों में इस प्रकार कुछ विरोधाभास का वर्णन दृष्टिगत होता है। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि भगवान और उनकी शक्तियाँ जब आविर्भूत होती हैं इस भौतिक संसार में, तो
हर समय उनकी आविर्भाव की लीला एक जैसा नहीं होती, उसमें कुछ भिन्नता दृष्टिगत होती। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के संबंध में भी कई तरह का मतवाद है। तो इसमें एक तो मतवाद है जो श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि श्रीमती राधा रानी की नित्य माता हैं कीर्तिदा, और श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा के गर्भ में आविर्भूत हुई थी, किंतु बाद में वो विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में चली गई। एक कथा है कि विंध्याचल जो हिमाचल से थोड़ा ईर्ष्या का भाव रखते थे, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि हिमालय को बहुत एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई थी पार्वती के रूप में, पर्वत कन्या पार्वती के रूप में, वो हिमाचल की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई थी। जब सती के रूप में उन्होंने आत्म विसर्जन किया था, आत्माहुति दिए थी, बाद में पार्वती के रूप में आविर्भूत हुई थी वही सती, और उनके पति महादेव बने। तो इसलिए हिमालय को बहुत गर्व था कि उनका जो जामाता है वो स्वयं महादेव है, जो परम शक्तिशाली और परम वैष्णव भी। तो विंध्याचल पर्वत सोच रहे थे कि हमें एक ऐसी कन्या चाहिए जो हिमालय की कन्या से भी बहुत सुंदर हो, और हमारे जो जामाता होंगे वो महादेव को भी युद्ध में पराजित कर सकते हैं। इसलिए विंध्याचल ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर उनको वरदान भी दे दिए, उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिए। किंतु बाद में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने तो वरदान दे दिया विंध्याचल को कि उसको ऐसी कन्या प्राप्त होगी, और उस कन्या का जो पति होगा वो महादेव को भी युद्ध में पराजित कर सकता है। तो संसार में ऐसा कौन है जो महादेव को युद्ध में पराजित कर सकता है? केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान कृष्ण की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, यदि वो आविर्भूत होंगी विंध्याचल की पुत्री के रूप में, तब वो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त होगी, और वही कृष्ण महादेव जी को पराजित कर सकते हैं युद्ध में। किंतु ब्रह्मा जी के वरदान से श्रीमती राधा रानी विंध्याचल की पुत्री के रूप में आविर्भूत नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी श्रीमती राधा रानी को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ब्रह्मा जी के भी आराध्या है। ब्रह्मा शिव उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त होने के लिए। तो ब्रह्मा जी तपस्या करके जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट किया और उनसे यही वरदान मांगा कि वो विंध्याचल की पुत्री के रूप में आविर्भूत हो, तो बाद में वही श्रीमती राधा रानी जो कीर्तिदा के गर्भ में थी वो विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में आई। तो उसी प्रकार चंद्रभानु जो वृषभानु महाराज के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी के गर्भ में चंद्रावली भी आई थी।
तो वो भी विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में वो भी आई, चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी। जब उनका आविर्भाव हुआ तो विंध्याचल वो जन्म संस्कार कर रहे थे, तो उस समय इधर पुतना जो कंस के द्वारा प्रेरित होकर ब्रज में और दूसरे स्थानों पर जो भी शिशु जन्म लिए थे उनको मार रही थी, तो वो जब उस समय जा रही थी, उन्होंने पुतना ने देखा इन दोनों कन्याओं को, तो उसने दोनों कन्याओं को उठा लिया। और जब विंध्याचल ने देखा कि ये राक्षसी दोनों कन्याओं को लेकर जा रही है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि आप लोग कुछ करिए, ये राक्षसी के हाथ से हमारी कन्याओं की रक्षा कीजिए। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया जिससे कि पुतना की शक्ति क्षीण हो गई, और पुतना ने पहले चंद्रावली को गिरा दिया और बाद में श्रीमती राधा रानी को भी गिरा दिया। तो ये बताया गया है कि बाद में ये कि विस्तृत कथा है, हमारे पास समय अधिक नहीं है, महाराज जी बैठे अभी फिर आप लोगों को बताएंगे आगे की कथा। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को पौर्णमासी देवी प्राप्त हुई थी और उन्होंने मुखरा को दिया था और कहा था कि ये कीर्तिदा की कन्या है, इसलिए उसका पालन करना, अच्छी तरह पालन करना। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ। ये एक कथा रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया है। किंतु दूसरी एक कथा है जो बहु प्रचलित है। जैसे हम लोग कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी एक कमल के ऊपर प्रकट हुई थी और यमुना में वो कमल बहते हुए जा रहा था, और वृषभानु महाराज जब यमुना में स्नान करने गए थे तो उन्होंने उस कमल को उठा लिया और उस कमल से इस कन्या को प्राप्त हुआ। ये एक कथा जो बहु प्रचलित है। और इसके साथ साथ और एक कथा भी प्रचलित है जिसको राय रामानंद ने लिखा है। राय रामानंद जो विशाखा देवी के अवतार है, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। तो राय रामानंद ने लिखा है राधा रानी के जन्म के संबंध में कि एक बार वृषभानु महाराज वो गए थे वन में, मृगया में। तो वहाँ से जब लौट रहे थे, घोड़े पर बैठे थे और यमुना के किनारे पर उन्होंने दूर से देखा कि एक कमल जिससे बहुत तेज निकल रहा, कोटि सूर्य सम वो तेज निकल रहा है उस कमल से। तो वो बहते हुए यमुना के जल में जा रहा है। तो वहाँ पर उस कमल को देखकर वृषभानु महाराज वो अपने जो अनुचर थे उनके साथ थे, उनको आदेश दिया कि तुम लोग जाकर यमुना के जल से उस कमल को लाओ। किंतु वो यमुना के स्रोत में वो कमल इतनी तीव्र गति से बह रहा था कि ये सब अनुचरगण जाने के लिए उनका साहस नहीं हुआ, वो नहीं गए। तो बाद में वृषभानु महाराज वो घोड़े से उतर गए, उतर करके स्वयं कूद पड़े यमुना में और तैरते हुए जाकर उस कमल को पकड़ा और उस कमल को ले आए। तो
कुछ लोग तो कहते हैं कि उस कमल में वृषभानु महाराज ने देखा एक शिशु कन्या, परम दीप्तिमंती शिशु कन्या सोई हुई थी। किंतु राय रामानंद कह रहे हैं कि वृषभानु महाराज केवल उस कमल को ले आए और उस कमल को लाकर उन्होंने रखा अपने घर पर। तब घर पर जैसे हम पूजा का स्थान होता है तो पूजा के स्थान पर लाकर रखा और उस कमल से वो ज्योति निकल रही थी, पूरा घर आलोकित हो रहा था। और उस कमल के ऊपर एक मंडप बनवाया और उसको अच्छी तरह सजाया और रोज पूजा कर रहे थे। और जब से वो कमल को घर पर रखा तब कीर्तिदा देवी गर्भवती हुई। और इस प्रकार जब नवम मास का गर्भ हो गया तो एक दिन कीर्तिदा देवी ने इच्छा प्रकट की कि वो उस पूजा घर में जाकर उस कमल का दर्शन करे। और जैसे वो कीर्तिदा देवी उस कमल को दर्शन करने गई तो तुरंत उनको लगा कि जैसे उनका गर्भपात हो गया। तो कीर्तिदा देवी मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। और इस घटना को देखकर बाकी जो घर पर थे पुरजन, ये लोग भी सभी मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए। तो उस समय उस कमल के ऊपर, जो कमल वहाँ विकसित रूप में था, वहाँ पर एक दिव्य कन्या दिखाई पड़ी कमल के ऊपर। और जब उस दिव्य कन्या को दिखाई पड़ी, बाद में सब लोगों की चेतना लौट आई। सब लोगों ने कन्या को देखा तो उस कन्या रोने लगी, तो सभी लोग की चेतना लौट आई। सभी लोग उस कन्या को गोद में लेने लगे। वो कमल मलिन पड़ गए। और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ वृषभानु महाराज के भवन। और वृषभानु महाराज ने जब इस कन्या को अपने घर पर पाया तो अपने को महाभाग्यशाली समझे। इतनी सुंदर थी श्रीमती राधा रानी और उनका उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, तो ये जैसे चतुर्दिक आलोकित हो रहा था। और ये समाचार चारों ओर विस्तारित हो गए, जिसको सुनकर सारे ब्रजवासी इस कन्या को देखने आए। और वृषभानु महाराज के घर में एक उत्सव जैसा वातावरण उपस्थित हो गया। सब नगाड़े बज रहे थे और चारों ओर हर्ष का वातावरण था। तो नंद महाराज और यशोदा माता वो कृष्ण को लेकर रोहिणी माता के साथ इस कन्या को देखने आए थे। किंतु जब ये सब चल रहा था तब देखा इस कन्या आंख नहीं खोल रही। इतनी सुंदर कन्या है, आंख नहीं खोल रही। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आविर्भूत होने के लिए सोच रहे थे, उस समय गोलोक वृंदावन में राधा रानी को कहा था कि राधे तुम्हें भी मेरे साथ चलना है हमारी लीला में सहायक बनने के लिए। तो राधा रानी ने कहा कि हम उस भूलोक में नहीं जाएंगे जहाँ यमुना नहीं है और सतसंग पर्वत नहीं है। सतसंग गोवर्धन का नाम है गोलोक वृंदावन। और श्रीमती राधा रानी ने और भी कहा था कि हम भूलोक में जाकर दूसरे पुरुषों का भी दर्शन नहीं करेंगे, हम केवल आपका ही दर्शन करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो।
इसलिए राधा रानी जन्म से ही अपनी आंख नहीं खोल रही थी, किसी दूसरे पुरुष का दर्शन करना नहीं चाह रही थी। तो जब भगवान कृष्ण आए माता यशोदा के साथ और यहाँ उत्सव मना रहे थे, लेकिन एक दुख था कि इस कन्या का आंख नहीं खोल रही है, वो अंधी है। किंतु भगवान कृष्ण जब राधा रानी के सैया के पास चले गए और जाकर धीरे से अपना हाथ राधा रानी के आंखों में रख दिया, तो तुरंत राधा रानी ने आंखें खोली और भगवान कृष्ण का दर्शन किया। जय श्रीमती राधा रानी की, जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जय श्रीमती राधा रानी शुभाविर्भाव तिथि महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे हरि। अब श्री प्रभुनंद साईं महाराज आप लोगों को श्रीमती राधा रानी के संबंध में और बहुत सारी बातें बताएंगे। हरे कृष्ण।